चलिए हम लोग का सीखना है। जिसे मान लीजिए प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर समझे रचना। इसमें बोल रहा है कि जैसे एक नंबर बोल रहा है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इससे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए समझे। इसमें क्या करना है हम लोग का, जिसे 7.6 सेमी लंबा एक रेखा खींचना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये स्केल है प्रकार और पेंसिल है समझे। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक जिसे कितनों बड़ा का एक रेखा का पहले खींच दीजिए। तो हम इसको क्या किए हैं, यहाँ पर कितनों बड़ा का एक हम रेखा खींच दिए, यहाँ पर खींच दीजिए, खींच दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर 7.6 सेमी के बोल रहा था। तो अब क्या करेंगे, है स्केल है यहाँ पर मान लीजिए नया स्केल है। तो इसको तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, 82 कर दीजिए, इसलिए ना तो क्या होगा, ये घसक जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या करना है, इसको देखिए यहाँ से क्या करना है, 0 पर से 1 पर से नहीं, 0 पर से क्या करना है यहाँ पर, जिसे 7.6 तक ले। देखिए 5 है, यहाँ पर 6 पर है, देखिए 6 पर है। और उसके क्या करना है, इस प्रकार उठाना है और यहाँ से जो नई रेखा है यहाँ से क्या करना है, यानी काट देना है। काट दिए। अभी जिसे मान लीजिए आप हम लोग का 7.6 सेमी का है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। 1 नंबर क्वेश्चन है। अब उसके बाद में इसको बोल रहा था जिसे 5:7 में विभाजित करना है। 5 अनुपात की तरह विभाजित करना है 8 में समझे। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इतना पर कर देंगे और यहाँ पर जिसे मान ली इसको अब धक यहाँ से क्या करेंगे, इसको नचा देंगे, इस प्रकार नचा देंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर बी पर काम करना है जो बी है इस पे करना है। नीचे पे नचाना है, ऊपर पे नचाइएगा तो गलती हो जाएगा समझे। नचा दिए, इतना हो गया देखिए। अब उसके बाद में यहाँ पर जो नचाए थे यहाँ से चेक करना है, कम तो नहीं न है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर क्या करना है, जो रेखा है यहाँ से क्या करना है, इस पर काट देना है। काट दी है। अब उसी प्रकार यहाँ पर बी वाला रेखा नीचे है, यहाँ पर इसको भी क्या करना है, काट देना है। काट दिए। अब क्या करना है, इसको स्केल से जो है कटा हुआ रेखा है, जो हेजुम से क्या करना है, हेजुम जो है कटल रेखा है, इसको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार खींच देना है। इस प्रकार खींच दिए। भाई बी वाला रेखा जो है, बी वाला यहाँ पर इसको क्या करना है, खींच देना है। खींच दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर इतना पर इसको मुंह को रखना है। अब जिसे मान ली यहाँ से फिर चेक कर लेना है, इतना है। अब जैसे वहाँ पर बोला था 5:8 में, तो ऊपर माने जिसे ऊपर जिसे पहले बोला है 5:8, तो पहले ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसे देखिए यहाँ पर बराबर है 1 हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ, 2 कितना हो गया, 3 4 5। अब कितना लोग क्या करता है, गलती करता है, हेकरा का नहीं गिनता है, ऊपर 5 को काट देगा, नहीं इसको भी लेकर गिनना है। 5 हो गया। अब उसी प्रकार 20 से भी नीचे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है जो रेखा है इतने। अब जैसे मान लीजिए नीचे को काटना है 8 गो, 1 गो 2 गो हुआ, उसके 3 गो 4 5 6 कितना होगा, 7। अब देखिए कहिएगा कि रेखा मैंने कम पड़ गया, तो कम नहीं पड़ा। इसको हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। इसको बढ़ा दिए। अब बढ़ा देने के बाद में क्या करेंगे, इसको है जो ऊपर वाला है रेखा से नहीं, यहाँ से देखिए है जो है 5 वाला, उससे और फिर नीचे देखिए जो यहाँ पर है इससे मिलाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार यहाँ से क्या करेंगे, मिला दिए।
अभी हम लोग का हुआ तैयार हो गया। तब यहाँ पर लिखेंगे P, लिखेंगे P। अब उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नीचे जिसे AP। उसके बाद में AP जिसे मान जैसे AB हो जाएगा, पहले AB टोटल रेखा कितना था 7.6 सीएम था, 7.6 सीएम। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा AP को सबसे पहले नापेंगे, AP नापेंगे यहाँ पर। चलिए AP को नापने के बाद में आ रहा है 3.3 आ रहा है। AP के नापने के बाद कितना आएगा 3.3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.3 हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए अब जैसे इसको PB के नापना है, जैसे BP लिख सकते हैं, बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.3, तो यहाँ पर लिखेंगे BP लिखेंगे 4.3। जिसे इस प्रकार आप बनाइएगा तो आपका 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे 11.1 का। अब चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 4 सीएम, 5 सीएम और 6 सीएम भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो एगो जिससे मान लिया हम लोग को सबसे पहले एगो त्रिभुज बनाना पड़ेगा 4, 5 माने 4 सीएम, 5 सीएम और 6 सीएम की। तो मान लीजिए यहाँ पर हम बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम डुप्लीकेट एगो बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एगो डुप्लीकेट फोटो बना दिए, जिसे यहाँ पर मान लीजिए A है, B हो गया है, C। तो 4 सीएम है, 5 सीएम और कितना है 6 सीएम। तो चलिए इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एगो रेखा खींचेंगे। कितना बड़ा का एगो रेखा खींच दीजिए, खींच सकते हैं। अब उसके बाद में खींच देने के बाद में देखिए नीचे कितना है 5 सीएम है। तो उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर इसके पर 5 सीएम अपना है। देखिए 5 सीएम है, यहाँ पर 5 सीएम। और इसको क्या करना है, यहाँ से जो है रेखा इस पर से हम क्या करना है 5 सीएम काट देना है। 5 सीएम का करना है, काट दिए हैं। तो मान लीजिए काट दिए हैं। अब उसके बाद में देखिए ऊपर कितना 4 सीएम बोल रहा है, कितना बोल रहा है 4 सीएम। तो अब क्या करना है, जिसे यहाँ पर इस प्रकार 4 सीएम। तो यहाँ पर देखिए 4 सीएम है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर काट देना है 4 सीएम। अब जिसे हेने से कितना जाना है 6 सीएम। सीएम देखिए 6 सीएम है, 6 सीएम यहाँ पर है, 6 सीएम उसको उठाना है। इस रेखा से क्या करना है, यहाँ पर काट देना है। काट देने के बाद में इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। क्या के मिला दिए। अब इसको क्या करना है, मिला देना है, मिला दिए। अब इसका नाम लिख सकते हैं ABC, चाहे कुछ लिख सकते हैं PQ, और चाहे क भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A हो गया है, कितना हुआ B हुआ है, कितना हुआ C। अब इतना हो गई। जिससे मान लिया कितना था 4 सीएम था, है कितना था 5 सीएम था, है कितना था 6 सीएम था, हो गया इतना। अब उसके बाद में देखिए इसको हैंग रेखा खींचिएगा तो गलती हो जाएगा, इस प्रकार खींचिएगा तो थोड़ा जिससे मतलब तिरछा का क्या करना है, खींच देना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम तिरछा रख के इसको खींच दिए, तिरछा हो गया। अब देखिए इसको बोल रहा है कि 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी। तो 2/3 गुनी है ना, तो इस प्रकार हम भाग रहे हैं, इस प्रकार आपको नहीं भागना है। इसलिए आप एग्जाम में मान लीजिएगा भागेंगे तो गलती हो जाएगा, समझे। यहाँ पर एक डुप्लीकेट फोटो भी बना के आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2 अनुपात कितना बोल रहा है, मतलब 2/3 में बोल रहा है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मीडियम चाप रखेंगे, ज़्यादा इसको सटाएंगे नहीं, समझे। इस प्रकार क्या करेंगे, 2 जिसे टोटल कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 उसके कितना हुआ 3, इतना हुआ।
अब जैसे देखिए यहाँ पर 2/3 है, कितना है 2/3, 2/3 है। तो 2/3 है तो नीचे 3 है, तो 3 है न, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं सी से मिलाते हैं, नीचे वाला को सी से। तो नीचे कितना था 3 था, इसको क्या करेंगे हम लोग सी से मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मिला देना है, मिला दिए, देखिए मिल गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस प्रकार दाब देंगे। और देखिए जो है रेखा है, तो हेपर से जो नहीं लौक रहा है, यहाँ से क्या करना है, इस ऐसा कीजिए कि एकरा से छोटा होके। तो मान लीजिए एकरा से हम क्या किए हैं, एकरा से छोटा हम खींच रहे हैं, तो यहाँ से इस प्रकार खींच दिए हैं, इस प्रकार खींच दिए हैं। अब उसके बाद में अब इसको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए हेपर से तक हेपर खींचे हैं, तो इस पे से अब नहीं रखना है। अब इसके जो देखिए हेपर से हेपर खींच दिए हैं, इस मिला दिए हैं। अब उसके बाद में देखिए ये मान लीजिए 1 हुआ है, 2 है, 3 का जो 3 का लोग है मैंने छोटा है, उस पर से क्या करना है, जितना काटे थे उतने क्या करना है, ए पर से 3 पर से आगे क्या करना है, आगे इस प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या करना है, इसको बढ़ा देना है। देखिए हम कहाँ से काट रहे हैं, जो है आगे वाला रेखा लग रहा है यहाँ छोटा बढ़ के, उस पर से काटे हैं। अब इसको क्या करना है, मुंह को नापना है। तो मुंह नापिएगा किसी प्रकार, जिसे आदमी का मुंह होता है उसी प्रकार भी इसका भी मुंह है। तो अपना मुंह नहीं नापना है, इसका नापना है। तो उसी प्रकार बोल दिया जाएगा। तो जैसे मान लिया कितना लड़का अपने मुँह नापने लगता है, तो नहीं, इसको नापना है। ये पर नाप लिए। अब देखिए यहाँ पर नाप लिए हैं, देखिए लोक रहा है, इतना क्या करना है, उठाना है। और उसके बाद में क्या करना है, इसको खींच देना है। अब खींच देने के बाद में जैसे मान लीजिए अब छोटा पड़ रहा है ना, तो इसको क्या कीजिए, हेपर से रख कर इसको बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ से रख कर यहाँ से देखिए क्या करना है, उसको रेखवा को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा, आगे चल गया, हल्का पीछे रहेगा। इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। तो उसके बाद में क्या करना है, जो रेखा है इसको हैंग खींचे, मान लीजिए हैंग खींच रहे हैं, तो देखिए चौड़ा लग रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको दाब के ऐसा खींचना है कि बराबर लौके। इसको दाब दीजिए, इसको दाब कर इसको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार खींच सकते हैं। खींच दिए, मैंने हे नीचे वाला से नहीं मिलाना है, हे से मिलाना है, मिला दिए। अब मिल गया। अब देखिए उसी प्रकार अब क्या करना है, सी पर से छोटा बढ़ के रखना है। और इसको क्या करना है, इस प्रकार मिला दीजिए, मिला दिए हैं। हे में हे से पहले मिलाना है, बाद में नहीं, इसलिए। अब उसके बाद में जो नीचे वाला रेखा गया है, नीचे वाला रेखा पर रखना है। नीचे वाला रेखा पर रख कर और उसको क्या करना है, हेंग मिला दीजिए, मिला दिए। अब उसके बाद में फिर इसका मुँह नापना है। तो इसका मुँह नापिएगा इस प्रकार दाब के, देखिए इस प्रकार, देखिए मुँह नाप लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से रखना है, देखिए कहाँ पर रखें, दुख रहा है। यहाँ से क्या करना है, इसको ही काट देना है, काट दिए। काट देने के बाद में अब क्या करना है, जो नीचे वाला रेखा आया था उससे इसको मिलाना है। देखिए अब कितना लोग क्या करता है, तोप देता है, तो तोप देने के बाद में गलती हो जाएगा, समझे। अब इसको क्या करना है, इस प्रकार आप मिला दीजिए, इस प्रकार मिला देते हैं, तो आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, 5 सेम और 6 सेम भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुजों की संगत भुजा कहती हैं। तो इसको समरूप है कि नहीं है, तो इस पर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने इसको लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ ABC तथा A1 BC1 दो उभयनिष्ठ, लिख देंगे यहाँ ABC तथा A1 BC1 दो उभयनिष्ठ त्रिभुज हुआ, इस प्रकार लिख देंगे।